कि फिरोज खान साहब बार बार बोलते रहे कि बोकस वोटों के जरिए से यहां जीत रहे, 6 लाख चिल्लर बोकस वोट है। वो बीआरएस टीआरएस के कोई ऑफिसर्स यहां पर डिलीट करने की सोचे नहीं। सुने तो फिरोज खान साहब जो हमारे नामपल्ली असेंबली हल्के के जो इंचार्ज है और कांग्रेस पार्टी के सीनियर हैं, उन्होंने बार बार बीआरएस के सीएम को और ऑल इंडिया बीजेपी जो आज बीजेपी जो नरेंद्र मोदी जो 10 साल से हुकूमत कर रहे, दिल्ली में भी जाकर दिए, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन को दिए कि ये रियल में ये फेक और ये डुप्लीकेट वोटर्स है, डोर टू डोर सर्वे करके वोटर्स को निकाल दीजिए, उसके बाद देखिए मजलिस कैसा यहाँ पर जीत सकती। ना 10 साल की हुकूमत में बीआरएस सीरियस थी, ना मजलिस सीरियस थी। और कांग्रेस जब हमारे जैसे ही नौजवान धरने पे उतर रहे थे, एजिटेशन पे उतर रहे थे बीआरएस के और मजलिस के खिलाफ, बड़े बड़े केसेस बुक कर दिए। इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम पे हमारे यहाँ के उम्मीदवार के भाई बोकस वोटों को जब पकड़ रहे थे तो उनके ऊपर एफआईआर किया गया, उनके ऊपर केस बुक किया गया। यहां पर सच बोलने वालों की तो कोई चलती सी नहीं। झूठ, चारमीनार और हैदराबाद पार्लियामेंट के हल्के में झूठ बोलने वालों को और बड़े लोगों की इज्जत नहीं करने वालों को, छोटे बच्चों को प्यार नहीं करने वालों को, ऐसे लोगों की यहां पर इज्जत है। अब जो राहुल जी, जो जैसा ही हमारे यहाँ पर रेवंत रेड्डी साहब जो सीएम साहब जो असेंबली हल्कों में जो 6 गारंटीज का जो ऐलान करे, उसमें 4 मुकम्मिल हो चुके हैं और आवाम उससे खुश है। और हम लोग यहाँ 14 से 15 सीट पार्लियामेंट की इंशाअल्लाह जरूर जीतेंगे। रहा सवाल हैदराबाद असेंबली हल्के का, हैदराबाद असेंबली पार्लियामेंट का, ये सीट इंशाअल्लाह अगर यहाँ उम्मीदवार हमारे स्ट्रांग रहेंगे तो जरूर यहाँ पर हम पार्लियामेंट की सीट भी कांग्रेस जीतेगी इंशाअल्लाह। यहाँ पे कौन सा टफ कैंडिडेट होगा हैदराबाद में? बार-बार जो है समीर वलीउल्लाह का नाम है जी, और समीर वलीउल्लाह का ही नाम आ रहा है। वो हमारे जिला सदर है, यहाँ हैदराबाद के जिला सदर है, तो पहले उनको ही अहमियत देना है। उसके बाद और भी कुछ नाम है, आजकल में आप लोगों को फाइनल वो नाम भी आ जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद जो हमारी कैंपेनिंग रहेंगी यहाँ पर, मैं समझता हूँ माधवी लता जो बड़े बड़े हमारे मुस्लिम खवातीन के बारे में चैलेंज कर रही है, और बीजेपी की जो उम्मीदवार माधवी लता जो हमारी खवातीन जो गोशा पर्दे में रहती हैं, ऐसी खवातीन के बारे में आप 10-10 बच्चों को जन्म देते हैं लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं रहता, इस तरीके की जो तकरीरें कर रही है। और ओल्ड सिटी पूरी एकदम बहुत कचरा कूड़ा ऐसा बता रही है कि हमारे ओल्ड सिटी को यहाँ पर एकदम उसका अल्फाज ये है कि बहुत ही गुर्बत है यहाँ पर और बहुत ही गरीबी है। यहाँ के खवातीन को सऊदी अरेबिया लेकर जाके बेचा जाता है। तो मैं माधवी लता से कहता हूँ, ऐ माधवी लता, पहले तेरा बैकग्राउंड क्या है? वो हैदराबाद के चारमीनार के असेंबली हल्के के और हैदराबाद के पार्लियामेंट हल्के के मुसलमानों को, हिंदू भाइयों को तेरा बैकग्राउंड पूरा मालूम है। तू कितनी यहाँ पर कई लोगों को हरासमेंट करके तो आज वो मेकअप करते हुए, अगर तू बगैर मेकअप के फिरेंगी तो पार्लियामेंट हैदराबाद पार्लियामेंट के खवातीन तेरा चेहरा देख के चीखा मारेंगे, उतनी बुरी सूरत की, तो उतनी बुरी गति है। तू ब्यूटी पार्लर जाकर तू तैयार होकर जो हैदराबाद में घूम रही है, सबसे पहले तू अपने अंदर झांक, फिर हमारे हैदराबाद के मुसलमान के खवातीनों के बारे में बात कर। हैदराबाद के जो खवातीन आज सुबह में जो सालन हम जो पकवान जो करते हैं, 1 महीने का खर्चा तेरा चलता है। जो 1 दिन का पकवान हमारे हैदराबाद के नवाबों के खवातीन, जो हैदराबाद के गरीब खवातीन जो पकाते खाते हैं, हम लोग हमारे बच्चों को खिलाते हैं, तेरा 1 महीने का ब्यूटी पार्लर का खर्चा चलता है हमारे 1 दिन के पकवान से। माधवी लता तो हैदराबाद के मुस्लिम खवातीन के बारे में बात कर रही है। जबान संभाल के बात कर, बोलना हमको भी आता है। अगर हम बोलना शुरू करेंगे तो तेरे नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है उसको भी मालूम है कि हैदराबाद के मुसलमान कितने पैसे वाले हैं। ये मुसलमान हैदराबाद के, जब हिंदुस्तान में जंग हो रही थी, फौज के पास पैसा नहीं था, तो ये हैदराबाद के मुसलमान हिंदुस्तान को 5 टन सोना जब दिए, सो वो मुसलमान यहाँ के। माधवी लता, तो आज यहाँ के मुसलमान को गरीब बता रही है। बोल तेरी प्रॉपर्टी खाली हमारे गरीब मुसलमान तेरी प्रॉपर्टी का रेट लगाता है। खबरदार, इलेक्शन में देखेंगे, फेस करेंगे तेरे से हम भी। खाली बड़े बड़े चैनलों में बैठ के, तेरे खुद के चैनलों में बैठ के, अडानी और अंबानी के चैनलों में बैठ के बड़े बड़े वादे कर रही है, बड़े बड़े बुलंदबाज दावे कर रही है। और असद भाई हमारे ना जवाब सही दे सक रहे, ना उसको, ना उसके बारे में कुछ बोल सक रहे। सब पता है असद भाई को और 7 MLA को यहाँ पर, खुद अकबर साहब को उसके बारे में सब पता है। आज से कुछ नहीं बोल रहे। असद साहब से इलेक्शन भी लड़ती बोल रही है और असद भैया भी बोल रही है। ये भाई बहन का रिश्ता और सिटी में समझ में नहीं आ रहा किसी को। तो हम जब हमारा उम्मीदवार यहां पर डालेंगे तो इंशाल्लाह डोर टू डोर जाएंगे। हम कांग्रेस के स्कीमात को आवाम तक लेकर जाएंगे। 500 रुपया जो गैस सिलेंडर है उसके बारे में भी हम बात करेंगे।
200 यूनिट का बिजली का जो मुफ्त बिल है वो भी उसके बारे में खवातीन को बताएंगे। और कई करोड़ खवातीन बसों में फ्री सफ़र कर रही हैं, उस बारे में भी बताएंगे। और 5 लाख रुपए जो मकान जो शेड है टूटे हुआ है, दीवारें टूटे हुए है, राशि हमारे हेमंत रेड्डी साहब और उनकी कैबिनेट ये वादा की करी है कि आपको 5 लाख रुपए मकान बनाने देंगे। और अगर 3 भाई है एक ही घर में, अगर ज़मीन नहीं है तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक भी 5-5 लाख रुपए उनको दिया जाएगा। ये कांग्रेस का वादा है। और 10 लाख रुपए हेल्थ स्कीम है हमारी राजू आरोग्यश्री के जरिए से। सुनिए, ये कांग्रेस पार्टी खाली ऐसी आज़ादी नहीं दिलाई, ये कांग्रेस पार्टी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, खास करके हमारे उलमाए, आज जो उलमाए नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए जंग का ऐलान करे हैं और उनके साथ हमारे हिंदू भाई खांधे को खांधा लगा के नरेंद्र मोदी के खिलाफ जब 1947 में जिस तरीके से जंग हुई थी हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए, आज हमारे कांग्रेस के साथ हमारे उलमाए दीन, हमारे तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कांग्रेस को साथ देते हुए फिर एक बार जब अंग्रेजों से जंग हुई थी, आज फिरका परस्तों से जंग करने के लिए इंशाअल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में कांग्रेस का पार्लियामेंट में झंडा लहराएगा। राहुल जी लाल किले से जितने भी ऐलानात किए हैं वो लाल किले से सबसे पहले वो ऐलानात को पूरा करेंगे।